Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, talk about University of Glasgow. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर आपको एमबीए और एमआईएम दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, प्लस दोनों को करने के लिए आपको जीमेट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ से आपको एवरेज सैलरी मिलती है 73 लाख रुपीज। एंड यस, प्लस लास्ट वीडियोस के अंदर मेरे पास दो अच्छे कमेंट आए थे। एक था कि सर इनकी जो यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं बुरी हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं। दूसरी चीज कि इतनी एवरेज सैलरी सच में लगती है या फिर ये सिर्फ हवा वाली बातें हैं या कैसे लगती है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो यहाँ पे रहते हैं वो सिर्फ अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस सुनते हैं कि मैं वहां गया मुझे कुछ नहीं मिला, वहां जॉब मिलना बहुत टफ है, ऐसा सुनते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना होगा, जब भी आपको कोई ऐसी स्टोरी सुनाता है या बताता है आप उससे जरूर से पूछिएगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस फिर उनके मार्क्स कितने आए हैं, वो चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कनाडा में जाते हैं और वो कोई कारपेंटर का कोर्स कर लेते हैं, फिर कहते हैं वहां पे जॉब नहीं मिलती। वी आर टॉकिंग अबाउट द एमबी और एमआईएम। ओके, सो ये चीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो है वो आपके पैपल बुल से स्टार्ट हुई थी, उन्होंने फाउंड की थी एंड 1451 में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी है। उसकी रैंकिंग बहुत जबरदस्त है। रैंकिंग के बारे में बात करूंगा मैं सबसे पहले। तो जब भी आप टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देना चाहते हैं तो आप क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डेटा मिलता है वो एकदम ऑथेंटिक है, रियल है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी चीज आपको जानना होगा, ये वर्ल्ड यहाँ रैंकिंग में क्लिक करने के बाद जहाँ पे दिखेगा आपको वर्ल्ड रैंकिंग फुल टाइम एमबीए ग्लोबल 2022, ये वाली रैंकिंग में आप जाइए। फिर आपको यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी यूनिवर्सिटी आपको पता लग रही है उसको यहाँ पे सर्च करिए एंड यू विल फाइंड द रैंकिंग। जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा था, तो आई लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो रैंकिंग मिली वो आई अहमदाबाद की 46 पे आती है, आई कलकत्ता 76 है, आईएसबी 92 बिकॉज ऑफ देयर इनटेक। इनका ये पहले ऊपर थे अब नीचे आ गए बिकॉज ऑफ देयर इनटेक। इनटेक इज ह्यूमंगस नाउ इन आईएसबी, मतलब आईएसबी मतलब अप्लाई करो बहुतों को एडमिशन इसी मिल रहा है क्योंकि उन्होंने लाइक इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे तो इस यूनिवर्सिटी का वो आपको रैंकिंग दिख जाएगी यहाँ पर, दैट इज 151 से 200 के बीच में। अब आप सोचोगे बेकार है कि ये इतनी नीचे आ रही है नौ, तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एसपीजेएमआर तो आपको पता ही होगी, उसकी रैंकिंग भी इतनी आसपास है। दैट इज द रीजन मैं यही कहता हूँ कि आप 200 के आसपास में रहोगे देन यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। अगर आप इसके नीचे चले जाओगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उसकी रैंकिंग अगर आप 200 के आसपास आ रही है या वर्ल्ड में भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 200 के आसपास आ रही है देन इट्स गुड टू गो, अदरवाइज इट्स नॉट गुड टू गो टू बी ऑनेस्ट। उसके नीचे जाओगे तो फिर जॉब वॉब कुछ भी मिलना ही मुश्किल है। वो इंडिया में मुश्किल है तो बाहर भी मुश्किल है, सिंपल एज दैट। जैसे एसपीजेएमआर से आप पढ़ोगे तो मिलेगी ना जॉब, वैसे इधर से पढ़ोगे तब भी मिल जाएगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आप रैंकिंग से तो आपको मैंने वो बता दिया। दूसरी चीज जो रैंकिंग के साथ जुड़ी होती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर वहां पे ऐसे कैसे मिल जाती है जॉब। द थिंग इज, अगर आप उनका बैच प्रोफाइल देखो, कितने बच्चे हैं, 19 फीमेल, मेल 18। यार मुश्किल से 40 भी नहीं उनके बैच में। हमारे यहाँ पे एक एक आम के अंदर ही 300 400 बच्चा होता है ऑन एन एवरेज, 300 टू 400 का बैच। उन्होंने सिर्फ क्वालिटी को पढ़ाना है, सिर्फ क्वालिटी लेते हैं वो, इसीलिए वहां पे इतनी एवरेज सैलरी मिल जाती है। प्लस 9 नेशनलिटी से आते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग देशों से आते हैं बच्चे। एवरेज जो वर्क एक्स का उनका देखोगे आप पूरे बैच का, दैट इज 10 ईयर्स, तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंस अक्रॉस 6 इंडस्ट्रीज। 6 इंडस्ट्रीज के आसपास का उनका एक्सपीरियंस रहता है। दिस इज अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ द एमबीए। एमबीए की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, एमआईएम की नहीं। एमआईएम में इतना एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। फैक्ट्स एंड फिगर्स है, यहाँ पे कुछ रैंकिंग लिखी हुई है। रैंकिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको चाहिए एक डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री। ऑनर्स डिग्री बोला जाता है बट वो ग्रेजुएशन डिग्री होती है। इसका भी कोई कमेंट आया था कि ऑनर्स डिग्री क्या होती है, तो वो ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। 3 इयर्स या प्लस वाली चलेगी, कोई इशू नहीं है। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे आपको एमबीए के अंदर एग्जाम नहीं देना तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो है देन इट्स गुड टू गो, या प्लस जितना भी होगा वो ज्यादा ही अच्छा होगा। और क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी एक्सपीरियंस की वो ज्यादा अच्छी है। अगर आप कॉल सेंटर में है तो थोड़ा सा लेवल उसका कम हो जाता है, बट वो गिना जाएगा, ऐसी बात नहीं है, गिना तो फिर भी जाएगा, काउंटेबल होगा, बट उसका जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको 10 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप आइल्स दे रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है देन इन दैट केस यू हैव टू गिव दी इंग्लिश एग्जाम, आइल्स का एग्जाम। टू एलवास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसे कि आपके कोई भी मैनेजर लिख सकता है या फिर आपके प्रीवियस बॉस लिख सकते हैं या फिर आप अपने टीचर से लिखवा सकते हो, दैट इज एलओआर। एसओपी की आपको एमबीए क्यों करनी है और इसी कॉलेज से क्यों करनी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर एक आपका सीवी वो लगता है। ठीक है,
देन इसके बाद फीस की अगर हम बात करूं तो वो है समवेयर अराउंड 30 लाख के आसपास आपको फीस पड़ेगी इस कॉलेज की। 30 लाख। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं स्कॉलरशिप मिलती है, यस स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। अगर आप स्कॉलरशिप में जाएंगे तो मैं पहले वो दिखाता हूँ, ये सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको इजीली स्कॉलरशिप मिल जाएगी, प्लस आपको लोन भी मिल जाता है, बाहर जाने के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। ये सब चीजें इतनी टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। अब वापस आते हैं, ये है economist.com, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू द रियलिटी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि स्टूडेंट रेटिंग करियर सर्विसेज आउट ऑफ 5 3.57, ये इस कॉलेज को जो बच्चों ने फीडबैक दिया वो ये है। पोस्ट एमबीए सैलरी कितनी जाती है $57,806 के आसपास, विच इज रफली योर, जितना मैंने स्टार्टिंग में बताया 71 के आसपास, ठीक है। प्लस परसेंटेज ऑफ हु रिसीव्ड अ जॉब ऑफर विद इन 3 मंथ्स ऑफ, जैसे वो पढ़े ग्रेजुएट हुए इस कॉलेज से, उनको कितने टाइम में जॉब मिल गई, 3 मंथ्स के अंदर 100% के आसपास है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कॉलेज से पढ़ोगे 3 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। ऑलराइट, सो ये चीजें आप खुद से जाके सर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपको इनका डेटा मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं है, इनकी रैंकिंग इतनी जबरदस्त है, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप इंडिया में अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं तभी कहता हूँ तब आपके पास ऑप्शन है, बाहर आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं करियर प्रोसेस के एंड में आपके पास फिर से बता दूंगा, वहां पे भी है, एमआईएम के अंदर भी सेम ही है। एमआईएम की अगर हम बात करें, यहाँ पे एमएससी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। एमएससी मैनेजमेंट आपका वो कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। 12 महीने का प्रोग्राम ये भी है, वो भी 12 महीने के आसपास का होता है, सितंबर में शुरू होगा, ठीक है। 8 कोर मॉड्यूल होंगे, 10 दो ऑप्शनल रहते हैं इसके अंदर। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है सिर्फ और सिर्फ कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। आईएलटीएस का एग्जाम मैंडेटरी, वेव ऑफ भी हो सकता है अगर आपके पास मेन इंग्लिश हो, और कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए होता। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, सारे 10 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स शीट्स चाहिए, सारी की सारी मार्कशीट चाहिए, प्लस आईएलटीएस का एग्जाम अगर आप दोगे तो उसको साथ में लगाना होगा, 2 एलओआरस वो सेम एमबीए वाला, एसओपी और सीवी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको साथ में चाहिए होती है। इसके बाद आपकी जो फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 27 लाख रुपीज। 27 लाख, अगेन इसमें भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपको लोन नहीं मिले, सब कुछ आप सेम वही चलता है जहाँ वहाँ पे चलता है, मतलब एमबीए के अंदर यही सारी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो आपके 30 to 40 लाख के बीच में रहने वाली, अगर आप एमआईएम करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकती है। प्लस अब आगे बढ़ते हैं करियर रिस्पेक्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंट रिक्रूटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, केपीएमजी, एबीएस, बेलफॉर, ईवाई, जेडी, जेडी विलियम्स, जेपी मॉर्गन, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर, और आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी। बैच साइज इज वेरी स्मॉल, ये सारे कॉलेज जितने भी टॉप के मैं बनाता हूँ ना, उसमें बैच साइज भी बहुत स्मॉल होता है। आगे से मैं बैच प्रोफाइल भी लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और ट्रस्ट हो सके, बहुत सारे बच्चे भी डाउट पे रहते हैं, तभी मैंने इस वीडियो के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और भी लेके आया हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जरूर से बताना कि ऐसे डिटेल और ज्यादा लेके आऊँ, डिटेल्स कॉलेज के बारे में और ज्यादा डिटेल्स आपको बताऊं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, आप बाहर अप्लाई करने का सोच सकते हो। प्लस इफ यू आर कंफ्यूज कि आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बैने भी खुद काफी सारे बना दिए और हैं भी बहुत सारे, 200 के आसपास कॉलेज हैं। उन 200 में से आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, किस में आप जा सकते हो, ये सब डिसाइड करना हो, देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, एमआईएम एमबीए प्रोफाइल वैल्यूएशन कोर्स, ठीक है। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपकी 1 to 1 बात हो जाएगी, वो पूरा आपको डेडिकेट हाफ एन आवर या 1 आवर के आसपास देखिए पूरा बताएंगे कि आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो, क्या कोर्स कर सकते हो, जैसे कि एमबीए इन फाइनेंस करना है या एमबीए इन एचआर करना है या एमबीए इन मार्केटिंग करना है, किस फील्ड में आपको एमबीए करना चाहिए और किस फील्ड में आपको एमआईएम करना चाहिए, ये सारी चीजें आप हमारे काउंसलर से बैठ के डिटेल बात कर सकते हो। इस कोर्स में जस्ट एनरोल कर लो, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय साइड और माय टीम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, कैट विल लर्न फॉर एग्जाम, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी पूछना तो इस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। जस्ट इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको कुछ भी पूछना हो हमारी टीम से डायरेक्टली, देन यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7982139467, यहाँ पे भी आपको सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो ही जाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारी सूचना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Hit the like button, like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you want to share your query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.